पंजाब बजट 2026-27 अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे तजवीज़ हैं, जिनमें तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए बड़े फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज़ात में मुख्तलिफ महकमों के लिए तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर न्यूज़ ने पंजाब बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। तरक्याती मंसूबों में मुख्तलिफ महकमों के लिए अरबों रुपए की तजावीज़ शामिल। दस्तावेज के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन के लिए 8 अरब 63 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे तजवीज़। महकमा लिटरेसी के लिए 10 अरब 28 करोड़ के मंसूबे तजवीज़। खेलों के लिए 13 अरब 59 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे शामिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 148 अरब 22 करोड़ के मंसूबे तजवीज़। पंजाब बजट में हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 82 अरब 14 करोड़ के मंसूबे। सोशल वेलफेयर 8 अरब, वुमेन डेवलपमेंट के लिए 88 करोड़ रुपए के मंसूबे तजवीज़। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 32 अरब रुपए से जायद के मंसूबे रखे हैं। महकमा तवानाई 21 अरब, ज़राअत 98 अरब और जंगलात के लिए 20, फूड सेफ्टी 20 अरब, लाइफ स्टॉक के लिए 35 अरब 85 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। महकमा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 41 अरब 56 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे तजवीज़। सियाहत 25 अरब, महकमा लेबर के लिए 20 अरब 94 करोड़ के तरक्याती मंसूबे तजवीज़। मवासलात 122 अरब, महकमा औकाफ के लिए 5 अरब 68 करोड़ रुपए की स्कीमें बजट दस्तावेज का हिस्सा। पुलिस 28 अरब 71 करोड़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 17 अरब की तरक्याती स्कीमें तजवीज़। महकमा कानून 4 अरब 80 करोड़, SNGAD के लिए 21 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़। महकमा दाखिला ने 24 अरब 59 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट की डिमांड भिजवाई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब से जायद माली बेज़ाब्तियों के पैरास नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामला तहकीकात के लिए नैब के सपुर्द होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 ने 1 अरब रुपए से जायद माली बेज़ाब्तियों के पैराज नैब को भिजवाने का फैसला किया है, जबकि 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामलात तहकीकात के लिए नैब को सुपुर्द किए जाएंगे। जबकि चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन छच्चड़ का कहना था कि माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर भी इजहार बरहमी किया है, जबकि ये चारों ऑडिट पैराज माली साल 2021-22 के हैं और ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक हैं। जबकि खुसूसी महकमाना अकाउंट्स कमेटी की हदायत पर अमल दरामद में ताखीर पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और इन ऑडिट पैरास का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें एक साथ की अदायगियों पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला नैब को भिजवाया जाएगा। जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मनसूबे की मंजूरी में 41 करोड़ की बेज़ाब्तियों का पैरा नैब को भिजवाया जाएगा। जबकि कौमी खजाने को मुमकिन नुकसान पहुंचाने वाले 1 अरब से जायद मालियत के 4 मामला जो है वो नैब को भिजवाए जाएंगे। जबकि कमेटी का जिम्मेदारान का तयन और शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। जबकि अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाबी अमल मजीद मौसर बनाया जाएगा। ये कहना था इस मौका पर चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन छच्चड़ का। जबकि इफ्तिखार हुसैन छच्चड़ ने मजीद कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 माली नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए मुतहरिक है। नैब 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट कमेटी को पेश करेगी और जो मुल्ज़मान है उनका तयन किया जाएगा। जी ठीक है हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 को बड़ा धचका लगा है। हुकूमत ने फंडिंग से हाथ खींच लिया है। LD की 3 अरब 97 करोड़ रुपए की फंडिंग की समरी। हुकूमत पंजाब का एतराज़, हुकूमत मंसूबे के लिए बराह रास्त फंड्स फ्राहम नहीं कर सकती। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर समान ने वासी कर दिया है और मंसूबा मुकम्मल करना है तो हुकूमत से कर्ज लेकर फंडिंग का बंदोबस्त करें। LDA को मशवरा भी दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 में LDA को ये बड़ा धचका लगा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फंडिंग से हाथ खींच लिया है। इस मंसूबे के लिए LDA ने 3 अरब 97 करोड़ रुपए फंडिंग की समरी पंजाब हुकूमत को अरसाल की थी, जिस पर ये बड़ा एतराज़ आया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब हुकूमत इस मंसूबे के लिए बराह रास्त फंड्स फराहम नहीं कर सकती। जबकि LDA को मशवरा दिया गया है कि मंसूबा मुकम्मल करना है तो पंजाब हुकूमत से कर्ज लेकर फंडिंग का बंदोबस्त करे। पंजाब हुकूमत के खजाने में इजाफी तरक्याती फंड्स की गुंजाइश न होने का मौक़िफ़ भी इख्तियार कर लिया गया है। लिहाजा बंद रोड फेज 2 पर काम शुरू करने की LDA की हिकमत अमली को बड़ा ये इंतजामी झटका लग गया है। LDA ने 2025-26 में इस मंसूबे को शुरू करने और 26-27 में मजीद फंड फराहमी की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड जारी करने की बजाय कर्ज लेने का रास्ता तजवीज़ कर दिया है।
ذرائع کے مطابق اس منصوبے کا فیز 1 4 ستمبر 2024 کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا، تاہم فیز 2 ابھی تک کاغذوں کی حد تک محدود ہے، جس میں گلشن راوی سے بابو سابو تک 1.8 کلومیٹر طویل روٹ تعمیر کیا جانا ہے اور 33 کنال اراضی کو ایکوائر بھی کیا جانا ہے۔ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے اور اعتراض لگنے کی وجہ سے لینڈ ایکوزیشن اس وقت ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ اراضی ایکوائر کرنے پر 2 ارب روپے سے زائد خرچ آنے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جبکہ سروس روڈ کی توسیع اور تعمیراتی کاموں پر 87 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ تھا۔ پنجاب حکومت کے اعتراض کے بعد منصوبے کے آغاز اور تکمیل کے شیڈول پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ فنڈنگ بحران کے باعث بند روڈ کوریڈور کی توسیع غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اور اب شہریوں کو مزید انتظار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اربوں روپے کے منصوبے پر فنڈز تنازع سامنے آنے کے بعد ایل ڈی اے اور پنجاب حکومت کے درمیان نئی مشاورت کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ محکمہ جیل خانہ جات کا نیا آئی جی کون ہوگا، جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات کی دوڑ میں شامل افسران نے اپنی تعیناتی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ نئے آئی جی جیل خانہ جات کی دوڑ میں سالک جلال، ملک مبشر اور رانا عبدالرؤف شامل ہیں۔ ڈی آئی جی سالک جلال سینیورٹی میں دیگر دونوں افسران سے سینئر بھی ہیں اور موجودہ آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر 15 جون کو ریٹائر ہوں گے۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے۔ جی بالکل، محکمہ جیل خانہ جات میں نئے آئی جی کے حوالے سے اب جوڑ توڑ شروع ہوں گے۔ کون ہوگا نیا آئی جی؟ آئی جی کی دوڑ میں شامل افسران نے اپنی تعیناتی کے لیے کوششیں تو کر دی ہیں، جوڑ توڑ جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ نئے آئی جی جیل خانہ جات کی دوڑ میں میاں سالک جلال جو کہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی آئی جی ملک مبشر جو کہ آئی جی جیل خانہ جات رہ چکے ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی آئی جی رانا عبدالرؤف جو کہ راولپنڈی ریجن کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ ڈی آئی جی سالک جلال سینیئرٹی میں ان دونوں افسران جو ہیں وہ سینئر ہیں۔ موجودہ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر 15 جون کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ 60 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہلے ہی جاری کر دیا ہے کہ وہ 15 جون کو اپنی جو 60 سالہ مدت ہے وہ پوری کر کے ریٹائر ہوں گے۔ اور اس حوالے سے نئے آئی جی کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ موجودہ جو آئی جی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ چیف سیکرٹری ان کی رائے لی جائے گی، کیونکہ موجودہ آئی جی جو ہیں وہ کافی اچھے سے محکمہ جیل خانہ جات کے بطور آئی جی جو ہے وہ تعینات رہے ہیں اور 60 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے۔ اس حوالے سے آئندہ چند روز تک نئے آئی جی جیل خانہ جات کی تعیناتی کے حوالے سے بڑے اہم ہیں اور آئندہ چند روز تک جو ہے وہ نئے آئی جی کی تعیناتی کے حوالے سے جو افسران ہیں ان کے انٹرویو بھی کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گردوں کے امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہزاروں مریض ڈائلیسس کروانے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈائلیسس مشینوں کی محدود تعداد ہے، مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائلیسس پروگرام کے تحت گردوں کے مریض نجی ہسپتالوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور صوبائی وزیر صحت سلمان رفیع کا اس متعلق کہنا ہے کسی بھی مریض کو علاج سے محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گردوں کے امراض میں تشویشناک اضافہ جاری ہے۔ ہزاروں مریض ڈائلسس کروانے پر مجبور ہیں۔ گردوں کی دائمی بیماری کے باعث سرکاری اور نجی مراکز پر مریضوں کا غیر معمولی دباؤ ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں ڈائلسس مشینوں اور نشستوں کی محدود تعداد کی وجہ سے مریضوں کو انتظار کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائلسس پروگرام گردوں کے مریض نجی ہسپتالوں سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ ڈائلسس پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں 41,880 مریض رجسٹرڈ ہیں، جبکہ پروگرام کے آغاز سے اب تک 18,24,000 سے زائد ڈائلسس سیشنز جو ہیں یہ فراہم کیے جا چکے ہیں اور ڈائلسس پروگرام کے لیے 8,60,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ جو اخراجات ہیں وہ 9,55 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ جبکہ بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ڈائلسس پروگرام کے لیے مزید فنڈز بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے اور پنجاب حکومت گردوں کے مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے کہ کسی بھی مریض کو مالی مشکلات کے باعث علاج سے محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ سرکاری ہسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے نجی ہسپتالوں کے ساتھ اشتراک کو مزید وسعت دی جا رہی ہے اور ڈائلسس مراکز کی اصلاحات کار میں اضافہ اور نئی مشینوں کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ بلال۔
हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत मेंबर जुडिशल कमीशन ने 14 दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म। दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए तरक्याती काम किए जाएं। अदालत की हिदायत, अदालती अहकामात पर अमल न करने वाली शुगर मिल्स को सील करने का हुक्म दिया गया है। समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने 14 दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म दिया गया है। दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए तरक्याती काम किए जाएं। अदालत ने हिदायत की हैं और अदालती अहकामात पर अमल न करने वाली शुगर मिल्स को सील करने का भी हुक्म दिया गया है। समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत हुई थी और मेंबर जुडिशल कमीशन ने 14 दरख्तों की कटाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का भी हुक्म। की ज़ेर सदारत एजुकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। 537वें लाहौर बोर्ड इजलास में गुज़िश्ता फैसलों की तौसीक, नए एजेंडे के नकात का जायज़ा लिया गया है। निजी इदारों की इल्हाक के प्रोसेस को ऑनलाइन करने की मंजूरी, तलबा तालिबात की मैनुअल रजिस्ट्रेशन को पेपरलेस बनाने के लिए सिस्टम ऑनलाइन करने की मंजूरी दी गई है। कमिश्नर ने BOG के तहत फाइनेंस कमेटी और HR कमेंटेटर्स की कारकर्दगी और अहदाफ का जायज़ा भी लिया है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत एजुकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। 537वें लाहौर बोर्ड इजलास में गुज़िश्ता फैसलों की तौसीक, नए एजेंडे के निकात का जायज़ा लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। इमरान से भी इस बारे जानें कि आप बता रहे हैं कि कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत एजुकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास हुआ है। 537वें लाहौर बोर्ड इजलास में गुज़श्ता फैसलों की तौसीक और नए एजेंडे के निकात का जायज़ा भी लिया गया है। निजी इदारों के इल्हाक के प्रोसेस को ऑनलाइन करने की मंजूरी भी दी गई है। तलबा और तालिबात की मैनुअल रजिस्ट्रेशन को पेपरलेस बनाने के लिए सिस्टम ऑनलाइन करने की मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि कमिश्नर ने BOG के तहत फाइनेंस कमेटी और HR कमेंटेटर्स की कारकर्दगी और अहदाफ का भी जायज़ा लिया है। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में CEOs और DEOs की तैनाती के लिए तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में पास उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान के लिए तलब कर लिया गया है। तहरीरी इम्तिहान 6 जून को सुबह 10 बजे पैक्टा हेडक्वार्टर्स बहादुर रोड पर होगा। 500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। इम्तिहान में शिरकत के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाज़िम करार दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, एजुकेशन अथॉरिटीज़ में मुस्तकिल अफसरान की तैनाती के लिए टेस्ट लिया जाएगा और इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। 6 जून को पैक्टा के ज़रिए तमाम ये टेस्ट होगा। टेस्ट पैक्टा हेड ऑफिस वादत रोड पर लाहौर सुबह 10 बजे होगा। पंजाब भर के एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी पोस्टों पर आयल अफसरान की तैनाती का ये चौथा फेज है। CEO, DOs और डिप्टी DOs की तैनाती के लिए दरख्वास्तें मंगवाई गई थी। CEOs और DOs के लिए उम्र की हद 55 साल मुकर्रर की गई। डिप्टी DOs के लिए उम्र की हद 50 साल रखी गई है। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले अफसरान को इंटरव्यूज के बाद इंतजामी अहदों पर तैनात किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। मिसालें मौसमी सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रॉयलर गोश्त मजीद सस्ता होने के बावजूद कुव्वत खरीद से बाहर है और गिरा फरोशी का सिलसिला थम न सका। सब्ज मिसालें मौसमी सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी मंडियों, पोश इलाकों और गली महल्लों में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। परचून में प्याज 110, टमाटर 60, लहसुन चाइना 540 रुपए फी किलो है। अदरक 440, देसी टिंडे 150, फूल गोभी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। बैंगन और भिंडी 100 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। 460, आम सिंधड़ी 380, आड़ू 350 रुपए फी किलो है। आलू बुखारा 580, तरबूज 60, पपीता 440 रुपए फी किलो मिल रहा है। केले दर्जा अव्वल 270 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हर चीज महंगी बेची जा रही है। महंगाई बहुत ज्यादा है, जो लिस्ट आती है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती। दुकानदारों के पास ये इनका अपनी मर्जी का रेट होता है। अगर कोई कहे ना भाई ये रेट है तो वो नहीं है, ये अपनी मर्जी का रेट देते हैं। रेट नहीं अस्सी तो अपना मतलब देखने का भी एक दुकान तो सौदा लै रहे हैं तो वह रेट अपना है। जे अपने महल्ले च लै रहे हैं तो वह रेट अपना है। महंगाई तो फिर तुहानू पता है, महंगाई तो है ही है, हर बंदा रो रहा है।
कोई बंदा भी खुशहाल नहीं है इस टाइम। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 22 रुपए कमी से 417 रुपए पर आ गई। साफी ब्रायलर गोश्त 480 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडे 239 रुपए फी दर्जन की सतह पर